हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं रोमेश मर्द त्रिपाठी और आज से मैं आपके लिए केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर्स लेके आ रहा हूं। और ये वीडियो लेक्चर हर टॉपिक से छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में मैं बनाऊंगा, कंप्लीट बनाऊंगा। और ये वीडियो लेक्चर ऐसा होगा जो बेसिक्स से लेके हायर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। इससे आप अपने 12th बोर्ड लेवल के एग्ज़ाम प्लस नीट प्लस आप जेई मेंस एंड एडवांस के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिक का टॉपिक है जो क्लास 12 के का फर्स्ट चैप्टर है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन्स है क्या? ये हेलो एल्केन्स, तो बेटा हेलो एल्केन्स को हम लोग बोलते हैं हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। क्या बोलते हैं आप? हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन हम लोग बेटा आर एक्स करते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या करते हैं? आर एक्स। अब आर हमारा ये जो है वो एल्काइल पार्ट है। क्या है बेटा? एल्काइल पार्ट। एक्स हमारा जो यहाँ पे हेलोजन है, हेलोजन है। अब आप जानते हो हेलोजन कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके हेलोजन होते हैं। अब ये आर एक्स बनता कैसे है, या फिर आप कहते हैं ये क्या चीज़ है? हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, मतलब आप एल्केन का कोई भी मॉलिक्यूल लीजिए। एल्केन का पहला मेंबर हम ले रहे हैं मेथेन। आप इस मेथेन के मॉलिक्यूल से आप एक हाइड्रोजन हटाएं, एक हेलोजन ऐड कर दें, तो हमारा क्या फॉर्मूला निकल के आएगा? CH3X। तो ये आपका क्या है? हेलो एल्केन है। अच्छा, हेलो एल्केन का ही दूसरा जो कॉमन नेम होता है उसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हो बेटा? एल्काइल हैलाइड। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, ये C2H6, दिस वन इज अ एथेन। इस एथेन के मॉलिक्यूल से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा रहा हूँ, एक एक्स ऐड कर रहा हूँ, तो ये क्या बनेगा? C2H5X। ये भी क्या है आपका? एक टाइप का हेलो एल्केन है या एल्काइल हैलाइड है। कोई डाउट बेटा इसमें? अब आपको क्या करना है, तीसरा एग्जांपल अगर मैं बात करूं, तो इसको अगर मैं C2H6 को थोड़ा सा मैं और इसको अच्छे से, अगर इसको मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन में रखूं, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम लोग C2H6 को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला कार्बन फर्स्ट हो गया, ये वाला सेकेंड कार्बन हो गया। तो अगर इससे मैं एक हाइड्रोजन हटा रहा हूँ, एक एक्स ऐड कर रहा हूँ, तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। ये वाला फर्स्ट कार्बन, ये समझो ये फर्स्ट कार्बन था, ये सेकंड कार्बन था, तो ये आपका फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन हो गया। और दूसरी चीज़ ये क्या है? हेलोजन इससे लग गया। क्लियर? तो ये समझिए इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन है। इसका क्या है? बॉन्ड लाइन नोटेशन, या कहिए बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। तो समझ में आ गया हेलो एल्केन्स क्या? हेलो एल्केन्स क्या क्या कहते हैं? हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? आर एक्स से। आर क्या होता है यहाँ पे? एल्काइल। एक्स क्या होता है बेटा? हेलोजन। हेलोजन क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फॉर एग्जाम्पल, एल्केन का पहला मेंबर मैं ले रहा हूँ, मेथेन है। ये मेथेन से अगर आप एक हाइड्रोजन हटाते हो, एक हाइड्रोजन ऐड करते हो, तो क्या बन जाएगा? CH3X, जिसको क्या बोलोगे? एल्काइल हैलाइड। अगर एथेन के मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन हटाओ, एक एक्स ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये आपका तो एल्काइल हैलाइड ही बन जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। क्या बात करते हैं? क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन हम किस किस बिहाफ पे करेंगे? पहला हम लोग करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ, जो क्लासिफिकेशन होगा वो बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कार्बन। अब बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ कार्बन मतलब प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके फॉर एग्जाम्पल है CH3CH2X। तो आपको ये बताना कितने डिग्री का ये आपका हैलाइड है या हेलोल्केन है। तो आप देखो, ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा, इससे जुड़ा हुआ, ये कितने कार्बन से जुड़ा होगा? 1। तो इसको क्या बोलोगे? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। CH3 और ये X इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ? फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा आपका? कितने डिग्री का? 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल थर्ड हम लोग लेते हैं CH3 एंड X। अब ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ बेटा? 1,
2 and 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया। गॉट इट माई पॉइंट। आपको क्या करना है बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ कार्बन, तो आप ये देखो क्या चेक करोगे कि जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे 1 कार्बन से जुड़ा हुआ तो इसको 1 डिग्री हैलाइड बोलोगे। यहाँ पे देखोगे हैलोजन, यहाँ पे ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ तो इसको बोलोगे सेकेंडरी। यहाँ पे ये है 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलोगे टर्सरी। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन दे रहा हूँ। बॉन्ड लाइन नोटेशन के थ्रू समझना कि अगर हमारे पास यहाँ हैलोजन है, कोई क्लोरीन लगा दिया मैंने, और यहाँ मैंने क्लोरीन लगा दिया ये, तो अगर मैं पूछूं ये कितने डिग्री का हैलाइड है, ये वाला कार्बन कितने डिग्री का है, ये वाला हैलोजन कितने डिग्री कार्बन से लगा हुआ है, ये वाला हैलोजन कितने डिग्री कार्बन से लगा हुआ, ये वाला हैलोजन कितने डिग्री कार्बन से लगा, तो आप हैलोजन को पकड़िए। ये वाला क्लोरीन है, ये क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा 1 and 2, तो ये वाला कितने डिग्री हो गया बेटा 2 डिग्री। कोई डाउट इसमें। अब सेकंड हैलोजन पकड़ते हैं, ये वाला हैलोजन पकड़े, ये वाला हैलोजन किस कार्बन से कनेक्टेड है, इस वाले कार्बन से। ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है 1, 2 and 3, तो कितना हो गया बेटा 3 डिग्री। ठीक, चलिए एक एग्जांपल से और समझते हैं। देखिए ये हमारे पास हो गया ये। अब मुझे बताना है कि ये फ्लोरीन कितने डिग्री कार्बन से अटैच है। तो देखिए क्या है, ये फ्लोरीन इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है 1, 2, 3, तो ये कितना हो गया बेटा 3 डिग्री। चलिए एक एग्जांपल से और समझते हैं। आपको ये आना चाहिए एटलीस्ट कि कितने डिग्री का हैलाइड है आपका। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने ये लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम ये वाला क्वेश्चन ही है। तो ये ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ 1, 2 and 3, तो ये भी 3 डिग्री है। एक और देखते हैं, ये मैं दे रहा हूँ आपको डायरेक्ट। ठीक, तो आप देखोगे ये ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है 1 and 2, तो कितने डिग्री हो गया बेटा ये 2 डिग्री। गॉट इट बेटा, समझ में आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन आप ये करके दिखाइए मेरे को। अब बताना है कि ये कितने डिग्री का है, ये वाला डिग्री। तो चलिए देखते हैं, इस वाले को पूछना। तो ये वाला ये क्लोरीन इस कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है 1 and 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 डिग्री। इसकी बात करते हैं, ये क्लोरीन इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन कितने कार्बन से 1, 2 and 3, तो ये 3 डिग्री। क्लियर बेटा, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो दूसरा क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम। तो देखिए क्या है, अगर बाई चांस 1 हैलोजन आ रहा है किसी भी मॉलिक्यूल में तो उसको बोलोगे मोनो, अगर 2 आ रहा है तो इसको बोलोगे डाई, अगर 3 आ रहा है तो इसको क्या बोलोगे बेटा ट्राई, अगर 4 आ रहा है तो क्या बोलोगे बेटा इसको टेट्रा। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर आपके पास एग्जाम्पल है CH3CH2Cl, तो ये आपका क्या हो गया, कितने हैलोजन आ रहे हैं यहाँ पे, एक हैलोजन आ रहा है, तो ये क्या होगा मोनो, क्या होगा ये मोनो। डाई में देखते हैं, अगर हमारे पास 2 हैलोजन आ गया तो इसको इसमें कितने हैलोजन आ रहे हैं 1 and 2, तो इसको क्या बोलोगे, इसको तो बोल दिया आपने मोनो एग्जांपल दे दिया, इसको बोल दिया डाई दे दिया। ठीक, अब डाई में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि डाई में आपके पास 2 इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। एक तो निकल के आती है विसिनल, 2 में आपकी 2 कैटेगरी है विसिनल, और दूसरा है इसका जेमिनल। क्या है जेमिनल। विसिनल को ही एक और नाम देते हैं जिसको बोलते हैं एल्काइलिन। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्काइलिन डाई हैलाइड, डाई हैलाइड भी बोलते हो। क्या बोलते हो, एल्काइलिन डाई हैलाइड भी बोलते हो। जेमिनल का एक दूसरा इंपॉर्टेंट नेम निकल के आता है एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन डाई हैलाइड, एल्काइलिडीन डाई हैलाइड। कोई डाउट बेटा इसमें। अब देखिए फॉर एग्जांपल, अब होता क्या है ये आपको नाम ध्यान रखना है। नेम जेमिनल को एक और एल्काइलिडीन डाई हैलाइड बोलते हैं और विसिनल को एल्काइलिन डाई हैलाइड बोलते हैं। अब बात करते हैं ये विसिनल होता क्या है बेटा। विसिनल वो होता है कि 2 एडजेसेंट कार्बन पे अगर सेम हैलोजन लगा हुआ है, या आप वैलेंसी फुलफिल कर लेना कार्बन की, अगर 2 एडजेसेंट कार्बन पे 2 सेम हैलोजन लगा है तो उसको बोलोगे विसिनल, उसको क्या बोलोगे विसिनल। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे लिखते हैं आपके सामने CH2
Cl CH2 Cl। तो ये हमारा क्या हो गया, दो एडजेसेंट कार्बन, दो सेम हेलोजन लगा हुआ, तो इसको क्या बोलोगे, विसिनल डाइक्लोराइड। क्या बोलोगे बेटा, विसिनल डाई क्लोराइड। क्या बोलोगे बेटा, विसिनल डाई क्लोराइड बोल दोगे। कोई डाउट इसमें, विसिनल डाई क्लोराइड, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज़, इसका दूसरा नाम क्या लिख सकते हो आप, मैंने क्या बोला, एल्काइलिन डाइहैलाइड। तो एल्काइलिन ALK की जगह पे नंबर ऑफ कार्बन लिखते हैं, तो A1 and 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा बेटा, एथाइलिन डाई क्लोराइड। कोई डाउट इसमें। अब बात करते हैं कि ये जेमिनल क्या होता है, ये समझ में आ गया। जेमिनल क्या होता है, अगर आपका एक ही कार्बन पे दो सेम हेलोजन लगे हुए हैं तो उसको बोलोगे जेमिनल। क्या बोलोगे, जेमिनल डाई हैलाइड। क्या बोलोगे बेटा, जेमिनल डाई हैलाइड। तो अब इसका एग्जांपल समझते हैं क्या है। इसका एग्जांपल यूँ समझते हैं, चलिए इधर समझते हैं इसका एग्जांपल जेमिनल का। जेमिनल का ही एग्जांपल हम लोग यहाँ समझते हैं। देखिए क्या है, जैसे आपका एग्जांपल है CH3 CH Cl Cl। तो ये क्या है बेटा, ये जेमिनल डाई क्लोराइड है, क्योंकि एक कार्बन पे दो सेम हेलोजन है, तो दैट मीन्स ये जेमिनल का पार्ट हो गया। लेकिन हमने इसका एक और नाम बताया था, क्या लिख सकते हो इसको, एल्काइलिडीन डाइहैलाइड। तो ALK की जगह कितने कार्बन है बेटा, दो, तो दो कार्बन से क्या होगा, दो कार्बन का नेम क्या होगा, एथ, तो एथाइलिडीन डाई क्लोराइड। आ गया कि नहीं आ गया, कोई डन, कोई डाउट इसमें। तो अब देखिए क्या है, डाई के केस में हमारे पास दो है, एक विसिनल एक जेमिनल, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। अब बाई चांस ट्राई का एग्जांपल लेना है, तो ट्राई का एग्जांपल लेने के लिए आप क्या करोगे, आपके पास 3 क्लोरीन अवेलेबल होना चाहिए, देखो ट्राई का एग्जांपल हो गया। अगर टेट्रा का लेना हो तो CCl4, जिसको बोलते हो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये आपका टेट्रा का एग्जाम्पल हो गया। इसमें 3 हेलोजन है तो इसके ट्राई के, इसी को बोलते हो क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हो बेटा, क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हो, क्लोरोफॉर्म। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कार्बन। अब इसमें हम केसेस के फॉर्म में पढ़ते हैं कि केस फर्स्ट, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रहा है, क्या आ रहा है, sp2 आ रहा है, तो अब इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिएगा फॉर एग्जांपल, और ये sp2 जो होना चाहिए वो नॉन एरोमेटिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन एरोमेटिक। ठीक, ध्यान सुनना, जैसे फॉर एग्जांपल, तो जो अगर ये हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हो, इस कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो इस कार्बन को आप विनाइलिक कार्बन बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा, विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन। और वो ग्रुप क्या हो जाएगा, वो ग्रुप क्या कहलाएगा, विनाइल ग्रुप। क्या कहलाएगा, ग्रुप विनाइल। ध्यान सुनिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, तो ये हेलोजन, ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp2, तो कहीं ना कहीं ये कौन सा कार्बन हो गया, विनाइलिक कार्बन। क्या हो जाएगा, विनाइलिक कार्बन। और ये पूरा क्या हो जाएगा, विनाइलिक क्लोराइड। ये पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा, विनाइल। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको क्या बोलोगे, विनाइल क्लोराइड। कोई डाउट इसमें बेटा। अब बात करते हैं कि विनाइल क्लोराइड, अब विनाइल ग्रुप क्या हो जाएगा, सिंपल सा देख लो आप, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये वाला ग्रुप जो होगा वो विनाइल ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, विनाइल ग्रुप। कोई डाउट बेटा। अब आपको समझ में आ गया। अच्छा आप मेरे को ये बताओ, यहाँ पे मैंने क्लोरीन जोड़ दिया, अब मुझे बताना है कि क्या ये विनाइलिक कार्बन है, इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है, आपको बताना है। जल्दी से आप मुझे बताएं जल्दी से। देखिए बिल्कुल करेक्ट, आप सही कह रहे हैं, ये विनाइलिक कार्बन है। क्यों, क्योंकि ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विनाइलिक कार्बन हो जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ नॉन एरोमेटिक क्यों लिखा, अगर बाई चांस अगर यही एरोमेटिक हो जाए, अगर जो ये कार्बन है, जो मैंने बोला कि ये कार्बन नॉन एरोमेटिक होना चाहिए, अगर बाई चांस ये एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक हो गया, तो एरोमेटिक के केस में क्या होगा, देखो ध्यान सुनना। एरोमेटिक मतलब कोई एरोमेटिक, सबसे अच्छा एरोमेटिक जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है, बेंजीन। बेंजीन के ऊपर मैंने कोई भी हेलोजन लगा दिया, तो ये हेलोजन इस जिस कार्बन से जुड़ा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है, बट ये विनाइलिक कार्बन नहीं है बेटा, ये इसका अलग क्लासिफिकेशन, इसको बोलते हो एराइल हैलाइड। क्या बोलते हो बेटा, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। कोई डाउट बेटा इसमें, एराइल हैलाइड। क्लियर। जैसे भाई जान हमने बोला ये, तो यहाँ पे हमने क्लोरीन जोड़ दिया, तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही है,
बट ये क्या है, एराइल क्लोराइड वाला है, ये एराइल क्लोराइड है। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो समझ में आ गया आपको कि ये विनाइलिक, अगर कार्बन जिस जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर वो sp2 है, sp2 में अगर नॉन एरोमेटिक है तो आप उसको क्या बोलोगे, विनाइल ग्रुप बोलोगे। अगर बाई चांस वो एरोमेटिक हो गया तो उसको क्या बोलोगे, एराइल ग्रुप बोलोगे, एराइल हैलाइड बोलोगे। क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसमें हम लोग बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कार्बन में केस 1 में पढ़ लिया। केस 1 में हमारा क्या है, एक विनाइलिक हैलाइड है और एक एराइल हैलाइड है। तो विनाइल हैलाइड क्या होती है कि जिससे हैलोजन जुड़ा हो, जिससे हैलोजन क्या हो, जुड़ा हो, वो क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए और नॉन एरोमेटिक होना चाहिए। दूसरा, जिससे भी हैलोजन जुड़ा हो, अगर जिससे भी हैलोजन, ये नॉन एरोमेटिक हो गया, मैंने आपको केसेस बता दिए थे। अगर बाई चांस जिससे भी हैलोजन जुड़ा हो, अगर ये sp2 है और ये एरोमेटिक है तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो ये तो हो गया, ये एरोमेटिक से जुड़ा तो इसको बोलोगे एराइल हैलाइड। क्या बोलोगे बेटा, एराइल हैलाइड। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी हैलोजन डायरेक्ट अगर बेंजीन से जुड़ा हुआ तो एराइल हैलाइड है। क्लियर, कोई डाउट इसमें? जैसे ये आपका क्लोरीन, तो ये एराइल हैलाइड भी बोल सकते हो इसको, इसको हेलो एरिन्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा, हेलो एरिन्स, जो कि टॉपिक का नेम ही है, हेलो एरिन्स। ठीक है, नॉन एरोमेटिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, विनाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये Cl, ये आपको ग्रुप है, ये हमने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं केस 2। केस 2 में क्या हो जाएगा, हम केस 2 में पढ़ने वाले हैं एलाइलिक ग्रुप। एलाइल ग्रुप, तो एलाइल ग्रुप क्या होता है कि जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए और उसके एडजेसेंट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। तो इस कार्बन को हम लोग एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एलाइलिक कार्बन। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमने दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 हमने X, तो ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये देखना बेटा, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, निकल के आ गया sp3, और ये वाला क्या निकल के आ गया sp2। तो समझ जाना कि ये वाला कार्बन क्या है बेटा, एलाइलिक कार्बन है। क्या है बेटा, ये एलाइलिक कार्बन है। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो दैट मीन्स एलाइलिक कार्बन हो तो एलाइल ग्रुप क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एलाइल ग्रुप हो जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर बेटा? ठीक, तो जैसे अगर मैं पहचाने बोलूँ कि देखो इसमें आप बताइए, फॉर एग्जांपल इसमें बताइए कि यहाँ पे जो हैलोजन ये जुड़ा है, जो ये क्या एलाइलिक कार्बन है कि नहीं, तो आप देखिए जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखिए, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकल के आ रहा है sp3। अगर बाई चांस आपको हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कोई डाउट है या नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, तो मैं हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा। क्लियर? तो देखिए sp3 है, जस्ट उसके जस्ट बगल वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो दैट मीन्स ये वाला कार्बन क्या हो गया बेटा आपका, ये वाला कार्बन क्या होगा आपका, एलाइलिक कार्बन। कोई डाउट इसमें? दूसरा केस एलाइलिक कार्बन हो गया। अब इसी केस 2 में एक बेंजाइलिक होता है। क्या होता है बेटा, दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं बेंजाइलिक। क्या पढ़ने वाले हैं, बेंजाइलिक। बेंजाइलिक, चलिए आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर बेंजाइलिक के बारे में बताता हूँ। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेंजाइल ग्रुप। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, बेंजाइल ग्रुप। तो बेंजाइल ग्रुप क्या होता है, बेंजाइल ग्रुप पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे आप बेंजाइलिक कार्बन। क्या पढ़ेंगे बेटा, बेंजाइलिक कार्बन। क्या पढ़ेंगे बेटा, बेंजाइलिक कार्बन। क्लियर? तो अब ये बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है कि आप बेंजीन से जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन होता है ना, यही बेंजाइलिक कार्बन होता है। क्या होता है बेटा, बेंजाइलिक कार्बन होता है। क्या होता है बेटा, बेंजाइलिक कार्बन होता है। क्लियर कि नहीं क्लियर? ये होता है बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है, अब बेंजाइलिक कार्बन होता है, तो आप इसको बैलेंस से सेट करो तो ये हो गया। तो ये पूरा आपका जो ग्रुप हो जाएगा, ये पूरा ग्रुप जो आपका निकल के आएगा वो बेंजाइल निकल के आएगा। क्या हो जाएगा, क्या निकल के आएगा, बेंजाइल ग्रुप। क्या निकल के आएगा बेटा, बेंजाइल ग्रुप। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको और अच्छे से बता दूं, ये आपका क्या हो जाएगा, बेंजाइल ग्रुप। क्या हो जाएगा बेटा, ये बेंजाइल ग्रुप यही हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे, अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, ये आपने CH2Cl, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजाइल, और ये क्या हो जाएगा, Cl से क्लोराइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक, दूसरा देखिए एग्जांपल, आप लोग खुद बताइएगा इसको मेरे को, CH2Br, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल ब्रोमाइड। क्लियर? ये तो पूरा बेंजाइल ग्रुप हो गया।
और बेंजाइल ब्रोमाइड हो गया, ये आपका बेंजाइलिक कार्बन हो गया। कोई डाउट? बेंजीन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन दैट इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बन। तो आपको ये मैंने क्लासिफिकेशन आपको बता दिया। तो एक मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि आपका जैसे आपको मैंने बताया विनाइल के बारे में, तो विनाइल के बारे में क्या था, विनाइल ग्रुप के बारे में। तो विनाइल ग्रुप आपका क्या होता है, विनाइल ग्रुप होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दीजिए। और विनाइल ग्रुप से क्या कंडीशन होना चाहिए, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2। अब मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ एलाइल, एलाइल ग्रुप क्या होता है। एलाइल ग्रुप हमने बताया था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या हो गया, ये आपका एलाइल ग्रुप हो गया। क्या होगा बेटा, एलाइल ग्रुप। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए आपका sp3, और यहाँ पे क्या होना चाहिए sp2। अब मैंने बोला बेंजाइल, आपको मैं बता रहा हूँ बेंजाइल के बारे में, बेंजाइलिक ग्रुप के बारे में मैंने ये बता ही दिया बेंजाइल ग्रुप क्या होता है। और एराइल 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 का मतलब क्या होता है बेटा, एराइल का मतलब बेंजीन से जुड़ा हुआ हेलोजन, दैट इज एराइल हैलाइड। क्लियर? आप नोट डाउन कर लीजिए इसमें। तो आप बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। क्या डिस्कस करने वाले हैं, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ठीक, अब आपको पता है कि कार्बन और हेलोजन, तो आप जानते हो ये जो हेलोजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या होता है बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या होता है बेटा, हेलोजन जो होता है आपका वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब होता है कि क्या करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या होता है, जब कार्बन और हेलोजन में ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हैं तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन और हेलोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है बेटा, हेलोजन। हेलोजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इस पर क्या डेवलप हो जाएगा, जब इस पर पार्शियल नेगेटिव तो इस पर क्या डेवलप हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कोई डाउट? तो जब भी किसी बॉन्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलप होता है तो दैट मीन्स उस बॉन्ड को बोलोगे पोलर बॉन्ड। क्या बोलोगे, पोलर बॉन्ड। तो आप ये कह सकते हो कि जो एल्काइल हैलाइड में नेचर ऑफ CX बॉन्ड होता है वो क्या होता है, पोलर बॉन्ड होता है। क्या होता है बेटा, पोलर बॉन्ड। और पोलर बॉन्ड होता क्या है कि उस बॉन्ड पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव डेवलप हो जाए। अच्छा, ये पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव क्यों डेवलप हो रहा है, क्योंकि जो हेलोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? कोई डाउट इसमें? अब बात करते हैं कि जो हेलोजन फैमिली है वो सबसे ज़्यादा जो ग्रुप 17 जिसको बोलते हैं हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं बेटा, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो अगर ये ग्रुप 17 फैमिली की बात करें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर हमारे पास ब्रोमीन होता है, फिर हमारे पास क्या होता है बेटा, आयोडीन। मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल आप कह सकते हो फ्लोरीन, करेक्ट, मतलब ठीक है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है पूरे पीरियोडिक टेबल का, फ्लोरीन होता है। उसके बाद किसका नंबर आता है, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। क्लियर? तो अगर हम बात करें कि आपको बताना है CF बॉन्ड, CCl बॉन्ड, CBr बॉन्ड और CI बॉन्ड, तो इन बॉन्ड के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनके बॉन्ड लेंथ क्या होगी इनके बीच की। आप सोचो कि CF बॉन्ड के बीच का बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा या CCl का होगा या CBr का या CI का। तो आप बताओ कैसे, किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। देखो सिंपल सा मैं एक तरीका बता रहा हूँ, कार्बन की साइज़ छोटी होती है, आप ऐसे समझो, ठीक। कार्बन से छोटी साइज़ आपकी फ्लोरीन की होती है, बाई चांस हम करें फ्लोरीन की साइज़ इतनी बड़ी है, ठीक। कार्बन की साइज़ समझो इतनी बड़ी है। अच्छा, कार्बन क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसका तो साइज़ बड़ा ही बड़ा होगा।
अच्छा, कार्बन तो इतना ही बड़ा रहेगा, ब्रोमीन की साइज़ भैया फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है और बड़ा हो जाएगा। अब आप सोचो कार्बन का साइज़ इतना बड़ा है, आयोडीन का साइज़ और बड़ा हो गया। तो आप खुद देखो इन दोनों के बीच, अब देखो ऐसे मिलाओ, दो न्यूक्लियाई को अगर आप मिलाओ, सिंपल सा एक तरीका मैं बता रहा हूँ ताकि आप आइडेंटिफाई करो, जो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसके बीच में लग रहा है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसके बीच में, सी के बीच में, फिर किसके बीच में, CBr, फिर CCl, फिर CF। इससे आप इमेजिन कर सकते हो क्योंकि आई का साइज़ बड़ा होता है इस तरीके से। तो बॉन्ड लेंथ आप कह सकते हो कि CF का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होता है, फिर CCl का होता है, फिर CBr का होता है, फिर CI का होता है। कोई डाउट इसमें? डन। अगर आपने ये प्रिडिक्ट कर लिया तो अगर मैं पूछूं कि अब आप बताओ कि कौन बॉन्ड लेंथ, तो आपने बता दिया, अब मैं पूछूं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आप पहले नोट डाउन कर लो इसको। तो आपने ये ट्रेंड देख लिया कि बॉन्ड लेंथ बिटवीन CI सबसे ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू CBr, इन कंपैरिजन टू CCl, इन कंपैरिजन टू CF। अब इसमें एक पॉइंट आएगा कि अब बताइए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, मतलब किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो उसको बोलते हो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी आप प्रोवाइड करते हो दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो अगर मैं बोलूँ कि इनमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी होगी, तो आप बताइए कि क्या लॉजिक लगाओगे। पहली चीज़ देखो, कोई चीज़ छोटी होती है उसको तोड़ने में डिफ़िकल्टी ज़्यादा होती है, कोई चीज़ थोड़ी सी बड़ी लंबी होती है तो उसको तोड़ने में बड़ा इजी होता है। तो अगर मैं कॉन्सेप्ट बताऊं कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है बेटा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ के होता है, मतलब जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। तुम खुद सोचो, एक पतली सी लकड़ी है, एक छोटी लकड़ी है पतली सी ही, उतनी ही पतली बड़ी लकड़ी है, तो कौन सा ज़्यादा इजीली आप तोड़ सकते हो, तो बड़ी वाली इजीली तोड़ सकते हो। तो क्या होगा कि अब आपको लग रहा है कि CI के बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो अगर हम इसका ट्रेंड लिखें तो CF की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, फिर CCl की होगी, फिर CBr की होगी, फिर CI की होगी। इसमें कोई डाउट बेटा? ये लॉजिक आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूँ, अभी मैंने आपको बताया है कि जो क्या कहते हैं, जो नेचर ऑफ CX बॉन्ड होता है वो पोलर होता है। क्या होता है? पोलर। तो अब पोलर होने की वजह से आप बताओ कि पोलर बॉन्ड होता है, तो पोलर बॉन्ड होता है क्यों? क्योंकि इसमें क्या होती है बेटा, पोलैरिटी डेवलप होती है, पोलैरिटी डेवलप होती है। अब पोलैरिटी आप जानते हो कि हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पर डेल नेगेटिव, इस पर क्या होता है, डेल पॉजिटिव होता है। तो अब आपके पास तो हेलोजन 4 होते हैं, आपके पास CF है, अब ये कार्बन पे जो आप बैलेंस कर लेना, Cl होता है, CBr होता है और CI होता है। कोई डाउट इस पर आपको अंडरस्टूड है? आप हाइड्रोजन या जो भी ग्रुप लगाना चाहो लगा सकते हो। अब मैं बात करता हूँ कि अब इसमें तो अब सब पे हेलोजन है, सब हेलोजन है, तो इसमें सबसे ज़्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा होगा या सबसे ज़्यादा पोलैरिटी किस में होगी? इसमें होगी, इसमें होगी, इसमें होगी, इसमें होगी। तो पोलैरिटी को बताने के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? म्यू से। डाइपोल मोमेंट अगर जिस भी बच्चे को नहीं पता हो वो कमेंट बॉक्स में जाके डाइपोल मोमेंट के बारे में बोलेगा तो हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो डाइपोल मोमेंट पे बना के अपलोड कर देंगे, अगर आपको कोई डाउट हो रहा है, क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग 11th का पार्ट है डाइपोल मोमेंट का, तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। तो आप प्लीज़ अब हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा कि मुझे सर इस टॉपिक से रिलेटेड, डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो चलते हैं कि डाइपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इजिकल टू होता है Q इंटू डी, ये होता है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। मतलब क्या होता है? चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस, मतलब ये चार्ज होता है और डिस्टेंस मतलब दो के बीच का डिस्टेंस, दो न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस, जिसको बोलते हो बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हो। तो आप खुद सोचो कि अगर मुझे इसमें बताना कि भाई ठीक है पोलैरिटी या कह सकते हो डाइपोल मोमेंट मुझे बताना है, डाइपोल मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अब डाइपोल मोमेंट अगर आप बताना चाहो कि डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो आप अच्छा सोचो कि आपको अभी मैंने इसके पहले बताया है कि सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का टर्म देखा जाए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाए,
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखा जाए तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की होती है, फिर आयोडीन की होती है। ठीक, तो आप ये समझो कि कार्बन और फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव किस पे, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होगा। इस पे थोड़ा सा कम होगा, इस पे थोड़ा सा और कम होगा, इस पे थोड़ा सा और कम होगा। मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप जानते हो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा डेवलप होगा। उससे थोड़ा सा कम इस पर डेवलप होगा, उससे थोड़ा सा कम इस पर डेवलप होगा, थोड़ा सा कम इस पर डेवलप होगा, कोई डाउट इसमें। अब आप देखो कि सबसे ज़्यादा चार्ज तो इसका है, फ्लोरीन का, लेकिन डिस्टेंस इसका सबसे कम है। अगर यही चीज़ आप इस पे देखो कि आयोडीन में, तो इस पे सबसे ज़्यादा चार्ज कम है लेकिन डिस्टेंस इसका बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया कि इसका डिस्टेंस सी आई के बीच का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या लग रहा होगा कि भाई डिस्टेंस इसमें तो बहुत ही ज़्यादा है। तो आप, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे सर सी आई, फिर बोलेंगे सी बी आर, फिर बोलेंगे सी सी एल, फिर बोलेंगे सी एफ। यही बोलेंगे कि भाई ठीक है, क्योंकि डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आप उस बिहाफ पे ये बोलोगे कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ यहाँ पे है तो सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट इसका ही होगा। लेकिन ये रॉन्ग है बेटा, ये क्या है, ये टोटली रॉन्ग है। अब करेक्ट क्या है, किस कॉन्सेप्ट से लगाएंगे। देखो क्या होता है, पूरी मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ और इसको अपने माइंड में रखिएगा कि अगर आपको कभी भी चार्ज और डिस्टेंस में अगर आपको कंपैरिजन करना हुआ तो चार्ज इज ऑलवेज डोमिनेट ओवर डिस्टेंस। मतलब चार्ज को आप ज़्यादा प्रेफर करोगे इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस के, चार्ज को आप ज़्यादा प्रेफर करोगे इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस के। तो जैसे मैंने बताया कि चार्ज को आप प्रेफर करोगे इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस के, तो उस हिसाब से अगर आप डायपोल मोमेंट या सबसे ज़्यादा पोलैरिटी किस में निकालोगे तो आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे चार्ज सबसे ज़्यादा डेवलप हो रहा है, सबसे ज़्यादा डेवलप हो रहा है, मतलब यहाँ का डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। फिर कंपैरिजन टू किसका होगा, सी सी एल होगा, फिर किसका होगा, सी बी आर का होगा, फिर किसका होगा, सी आई का। यही होगा, क्योंकि मैंने बोला कि चार्ज को आप डोमिनेट करोगे ओवर डिस्टेंस, तो सबसे ज़्यादा चार्ज यहाँ डेवलप हो रहा था, फिर इससे थोड़ा सा कम यहाँ पे, फिर उससे थोड़ा सा कम यहाँ पे, सबसे कम यहाँ पे, सबसे ज़्यादा चार्ज डेवलप हो रहा, मतलब सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट इसका होगा। बट ये भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि करेक्ट जो है वो है बेटा सी सी एल, फिर सी एफ, फिर सी बी आर, फिर सी आई। इसका करेक्ट डायपोल मोमेंट का ट्रेंड ये है, करेक्ट डायपोल मोमेंट बेटा ये है। क्यों है? क्योंकि देखो इनमें और इनमें चार्ज का बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस है। इनमें अगर देखा जाए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पॉइंट होता है वो 4 होता है और क्लोरीन का होता है 3.5 होता है। तो इनमें चार्ज में बहुत ही कम डिफरेंस आता है, बट डिस्टेंस में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो इन दोनों का जो एक्सपेरिमेंट देखा गया तो उसमें देखा गया कि सी सी एल का डायपोल मूवमेंट सबसे ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू सी एफ के, फिर सी बी आर, फिर सी आई। मतलब सबसे ज़्यादा पोलैरिटी किस में डेवलप होगी, सी सी एल में, फिर सी एफ में, फिर सी बी आर में, सिर्फ फिर सी आई में डेवलप होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा? अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं, इस वीडियो में पढ़ाया है उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन जो है वो मैंने तैयार किया हुआ है और मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, तो आप वहाँ जाके डाउनलोड करें, उसको सॉल्व करें। और अगर कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करके हमें आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो प्लीज़ आपको चीज़ें पसंद आ रही हो, क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, और अगर पसंद आ रही हैं चीज़ें तो आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, बाय, गॉड ब्लेस यू।